मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी ड्राइंग लेकर मुराद। कहाँ से आ रहे हो? क्या मुझे ये सब बताना चाहिए? मैं जानती हूँ कि बाहर से आ रहे हो, बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। हम दोनों आजाद हैं। अभी सुबह तो ये बात हुई है हमारे दरमियान, और तुम मेरी आजादी में दखल अंदाजी कर रही हो खामखा। ठीक है, तो फिर आइंदा नहीं करूंगी मैं। हयात, दादाजी कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें उनकी क्यों परवाह है? वो मेरे दादा हैं। मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये ड्राइंग लेकर आ रही थी। मैं अभी जरा बाहर जा रहा हूँ, बाद में आके देख लूंगा, फिक्र मत करो तुम। लेकिन इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो? ये आप एक पार्टनर की हैसियत से पूछ रही हैं या बीवी होने की वजह से? एक पार्टनर की हैसियत से। तो फिर माजरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पार्टनर एक दूसरे को जवाबदेह नहीं होते। बस इनको एक नजर देखकर अपनी राय दे दो। तुम्हारे पास मेरे लिए 3 मिनट भी नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं एक उसूल पसंद आदमी हूँ। एंड टाइम इज ओवर। जी मैं समझ गई मुराद साहब। हाँ, मैं टुवल और एमरे से मालूम कर लेती हूँ। एमरे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। एमरे सैंपल्स लाया था। ये सब नए और अच्छे भी लग रहे हैं और हॉट भी। आई कैसी बातें करती हूँ मैं। दरअसल मैं तुम्हारे पास ये ड्राइंग लेकर आ रही थी, तुमसे सजेशन लेने के लिए। क्या ये नई ड्राइंग्स हैं? बिल्कुल। फिर तो देखना पड़ेगा कि आपने क्या तीर मारा है। क्यों ना हम शोरूम में चल के बात करें। हम इसे ऑफिस में चेक कर लेते हैं, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है। आइए। अब मैंने क्या किया? अरे खुशामदीद, आइए। कैसी हैं आप अज़मी साहिबा? और यहाँ आगे आओ, ये चीजें तुम संभाल लो। हम खाने में मीठी बातें और डेजर्ट लेके आए हैं। आपने ये जहमत क्यों की? आइए ना। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। ये आपके लिए है। हाँ। और ये दारिया मैडम और ध्रुव के लिए है। अरे, और ये वाला मेरे प्यारे दामाद के लिए है। ये रिवायात तो तकरीबन खत्म हो गई हैं। आप लोगों ने पुराने जमाने याद दिला दिए। बैठिए ना, हमें हैरान कर दिया आपने। देर से लाने के लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए ना आप लोग। हाय अल्लाह। अज़मी साहिबा, क्या वो बच्चों के बीच में जो नाराजगी चल रही थी वो खत्म हो गई? मैं संभाल लूंगी सब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और करीम और एपिक के लिए भी यही चाहती हूँ मैं। और उस दिन हम लोग एपिक के लिए कुछ नहीं कर सके। ओहो, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ लगे हाथ अब अपनी भी एंगेजमेंट कर डालिएगा हशमत साहब के साथ। क्या बात कर रही हैं इस उम्र में, खुदा के लिए। अरे भाई, एक दीवाने ने कुएं में पत्थर फेंक दिया। आपने बातें सुनी थी उनकी, बस रहने दीजिए। झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, मेरे बाबा की भी हालत आजकल ठीक नहीं है। उन्होंने तो आपसे शादी करने का ही फैसला कर लिया है। कैसी बातें कर रही हैं, इस उम्र में मुमकिन है? उम्र से इस बात का क्या ताल्लुक है? मोहब्बत ने आज तक उम्र नहीं देखी। मुझे देखिए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैंने कोशिश की, नहीं हुई। अब जितनी भी शादियाँ होंगी उनमें सारे अरमान पूरे करूंगी। खूब मेकअप करवाऊंगी, नए नए कपड़े पहनूंगी, चमकीले भड़कीले डांस भी करेंगे। हाँ, ऐसी बातें तो मत करें। अरे बेटा, अब हम दोनों की उम्रें गुजर चुकी हैं। इसमें हर्ज ही क्या है अज़मी साहिबा? मेरा दिल तो चाहता है कि बाबा इस उम्र में दूल्हा बने और आप भी नई नवेली दुल्हन की तरह सजें, और मैं शादी की सारी रस्में अपने हाथों से पूरी करूंगी आप दोनों की। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप अगर नहीं चाहेंगी तो कभी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं चाहेंगी? आखिर दोनों की 50 साल की मोहब्बत है। माना मोहब्बत की उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन मोहब्बत करने वालों की तो बढ़ती है ना। अरे
आपका केक तो बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन जायके में भी बहुत अच्छा होगा। आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? वो हम अपनी कज़न से मिलने हैं। कौन है आपकी कजन? औरिया, वो यहाँ काम करती है। ये लोग मेरे कजन हैं मुराद साहब। तो इन दोनों को आपने बाहर क्यों खड़ा रखा है? इन दोनों को अंदर बिठाती ना। नहीं, ये दोनों मुझे कुछ देने आए थे, अभी चले जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? 1 मिनट में निकलो यहाँ से। उसने हमें धोखा दिया है, पैसे नहीं दे रही वो। उसको बता देना औरिया, गलत लोगों से पंगा ले रही है। सुनाओ इसे। अगर किसी से डरती तो इतना बड़ा काम नहीं करती। तुम जैसे चोरों को अपने घर में ना आने देती मैं। आइंदा अगर तुम लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर होगा समझ जाओ, तुम्हारी जबान बंद रहे, इसी में समझदारी सुन है। लिया? अस्सलाम वालेकुम। आइए दामाद जी, आइए। हाँ, आओ आओ। बहुत देखो, शुक्रिया। तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत कपड़े लाई हैं और कुछ सामान भी। आपका ये सब लाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये ले नहीं सकता, इस वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ, ये वक्त नहीं है, लेकिन ये सब तो हम बस अपने शौक से लेकर आ गए। हरगिज मेरा वो मतलब नहीं। फिर क्या वजह है? आप हयात और मेरे मामलात को जानती हैं। जानती हूँ। इसका तो हमें भी बहुत गुस्सा है, मगर हम क्या कर सकते हैं। उसने अभी तक जिद नहीं छोड़ी और मुझे लगता है हमारे दरमियान कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, आज बताती हूँ उसके बारे में कुछ। एक बार जब हयात 6-7 साल की थी, मार्केट में उसने एक गुड़िया देख ली जो उसे बहुत पसंद आई। हर हालत में लेना चाहती थी उसे। उन दिनों घर के हालात भी कुछ नासाज चल रहे थे, तो क्या करती। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए। मैंने सोचा एक गुड़िया ही तो है, दिला देती हूँ। फिर मैं फौरन मार्केट गई और वो गुड़िया लाके इसको दे दी। लेकिन जनाब, मजाल है हाथ भी लगाया हो उस गुड़िया को उसने। Aşk laftan anlamaz.